ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरनापर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी वैष्णवस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं देख रहा हूँ कालिंदी गौड़ प्रभु जी हैं, यादव प्रभु जी, रूप करुणा प्रभु जी, रणबीर कौर माता जी, रेणु माता जी, तन्या माता जी, रिसीमा माता जी, तुषार मंगला प्रभु, डॉक्टर सुरभि माता जी, मनीष प्रभु एंड प्रीति वधवा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर आज इस जूम के माध्यम से भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो आप सब बहुत ही शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का रोज अध्ययन करना, प्रभुपाद जी आप सबसे बहुत प्रसन्न हैं। तभी हम सबको ये आशीर्वाद मिल पा रहा है ताकि हम उन ग्रंथों का अध्ययन कर पा सकें, एक दूसरे से शेयर कर सकें। सो थैंक यू सो मच। और अगर कोई वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा है। उससे लगता है कि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और सिर्फ नाम के साथ साथ ऐसा लगता है कि हम साथ मंदिर में बैठे हैं और भागवतम पढ़ने का सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर सकते हैं, अगर आप ऐसी अवस्था में हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कुछ और चीज़ें कर रहे हैं और ऐसी अवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 22, 22, श्लोक संख्या 34। ठीक है, सही बोला। यही चर्चा होनी है आज। जी जी प्रभु जी। ठीक है, मेरे पास हिंदी में तो नहीं है लेकिन मैं इंग्लिश में शेयर करूंगा, तो जिससे हम सब इसका लाभ ले सकें। तो स्क्रीन पे आप सबको दिख भी रहा होगा जो टॉपिक है आज का। सॉरी, 33 है, नहीं 34 नहीं है, 33, राइट, 3.22.33, करेक्ट। कौन जी है जी इंचार्ज, जिनको मालूम है? हाँ 33 प्रभु जी श्लोक, थोड़े। 33, ओके। तो अगर इसका हिंदी मिल सकता है मुझे तो वो भी अच्छा होगा। हाँ और जी प्रभु जी। कैन आई शेयर? हाँ, आप मुझसे शेयर कर दीजिए, आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा। हम्म, ओके प्रभु जी। तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सभार्या सप्रजा कामान् बुभुजे अन्यविरोधतः सङ्गीयामानसत्कीर्ति शस्त्रिभिः सुरागायिकै प्रत्युष्येष्व अनुपद्धेन हृदा शृण्वान् हरिकथः सभार्या सप्रजा कामान् बुभुजे अन्यविरोधतः सङ्गीयामान् सत्कीर्तिः शास्त्रिभिः शस्त्रिभिः सुरगायिका प्रत्युष्येष्व अनुबद्धेन हृदा शृण्वान् हरि कथः।
अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्वयंभु मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। स्वर्गिक गायक गण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। सब डिवोटीज ने सुना, देखा, पढ़ा। कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं हो पाता क्या पढ़ा, नहीं है ना? होता है ऐसे किसी को कि पैसेज तो पूरा पढ़ लिया लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ क्या पढ़ा। तो क्या पढ़ा हमने, कौन बताएंगे बिना देखे? इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या चीजें इसमें हो रही हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं, फिर हम तात्पर्य। तो स्वयंभु मनु कौन है, किसके पुत्र हैं? आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि हमें क्लास में बैठे हैं। नहीं तो आ, कौन क्या कर रहा है, पता नहीं चल पाता। तो स्वयंभु मनु किसके पुत्र हैं? स्वयंभु मनु के बारे में सुना है आपने, आप सब ये चर्चा कर रहे हैं, इस पूरा चैप्टर चल रहा है, राइट? स्वयंभु मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, राइट, है ना? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो पहले जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको एक हाई लेवल से देखना चाहिए कि इसमें चल क्या रहा है, इस चैप्टर में, इस स्टोरी में क्या चल रहा है, राइट? तभी हम उसके बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। नहीं तो क्या हुआ, हमने चर्चा कर ली, अरे स्वयंभू मनु ने ये कहा, स्वयंभू मनु ने, किसी ने पूछा स्वयंभू मनु कौन है, बोले हमें तो पता नहीं, बस उन्होंने ये कहा था, राइट? तो एक हाई लेवल, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फर्स्ट पुत्र। जो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, उसमें कितने मनु होते हैं, किसको मालूम है? 14। 14 प्रभु जी, 14। 14, 14. 14, यस, 14 मनुस होते हैं। और पहले मनु है स्वयंभू मनु। तो ये कथा कब हुई? अभी हम कौन से 7वें मनु में चल रहे हैं, तो ये कथा हुई। और एक मनु में कितने चतुर्युगा होते हैं? 71. 71 प्रभु, 71। 71. 71 चतुर्युगा। और एक चतुर्युगा में कितने साल होते हैं? एक कलयुग में कितने साल होते हैं? 4,32,000 4 प्रभु। लाख हाँ, 32,000. 4,32,000। तो एक चतुर्युग में कितने हुए, उससे 10 गुना, यानी कि लगभग 43 लाख। अब 43 को 71 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लाखों लाखों करोड़ों साल पहले किए, मिलियंस ऑफ ईयर्स प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये कथा फर्स्ट मनु में, अभी सेवंथ मनु में है हम, राइट? तो अब स्वयंभु मनु 12 महाजन में से भी एक है। स्वयंभु नारदो शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्वै साकिर्वयम्। और भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, महाजनो ये न गता सपंथ। तो स्वयंभु मनु की भागवतम में भगवान की और भगवान के भक्तों की चर्चा है, राइट? जैसे कि ध्रुव महाराज, जैसे कि प्रहलाद महाराज, जैसे कि खरदम मुनि और देवहूति, जिनका विवाह अभी इस चैप्टर में आगे हुआ, आप सबने पढ़ा ही होगा, खरदम मुनि और देव। तो अभी स्टोरी क्या चल रही है, स्वयंभु मनु की पुत्री देवहूति का विवाह हो गया, किसके साथ? खरदम मुनि के साथ। बहुत पिता विवाह करके सब जिम्मेदारी पूरी करके अपने राज्य में वापस आए। अब वापस आए तो ये उनके राज्य में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट कुछ चीजों का वर्णन है। तो यहाँ पे क्या वर्णन है, किस प्रकार वो सुबह उनको सेलेस्टियल स्वर्गिक गायक गण, सेलेस्टियल म्यूजिशियंस, उनको सुबह सुबह कृष्ण कथा करके उठाते थे। राइट? तो ये सब हम चर्चा अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं अनुवाद, तो प्लीज प्रयास कीजिए ताकि हमें रजिस्टर हो। स्वयंभु मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते थे रहते
और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं किया, अवांछित चीजें नहीं करी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करी। स्वर्गिक गायक गण अपनी भार्याओं यानी कि मेल्स फीमेल्स पति पत्नी सेलेस्टियल स्वर्गिक सहित सम्राट की कीर्ति का, उनका गुणगान करते थे, उनका ग्लोरिफिकेशन करते थे। क्योंकि सम्राट कौन है? ये सम्राट एक प्योर डिवोटी है, महाजन है। अगर हम ध्रुव महाराज का गुणगान कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे? क्या कहते हैं आप? हाँ कि ना? यस नो? जी जी होंगे? यस होंगे, हाँ सब जी। लोग Could you एग्री करते sing हैं? a song for Pelaji and Dhruv Pelaji? हम्म क्या कह रहे हैं माता May जी? I? हाँ, अभी आप बाद में थोड़ी देर बाद। Sure, sure. हाँ हाँ तनवीर माता जी, अभी थोड़ा ना क्वेश्चन आंसर का थोड़ा वो चांस मिलेगा ना लास्ट में, तो तब हम करेंगे प्रभु जी से। अभी प्रभु Definitely. जी क्लास Sure, ले sure. रहे हैं। हाँ हाँ आप सॉरी माता जी, हरे फरीदाबाद कृष्ण। रहते हैं? फरीदाबाद से फर्स्ट टाइम? कहाँ से आपको कौन सी सिटी से? सब लोग अपनी अपनी सिटी भी रीनेम करके सिटी भी लिख सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज तो फरीदाबाद से हैं, कुछ दिल्ली से हैं। अगर अपने I'm नाम के from साथ। Faridabad, Taranbir Kaur. ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग तरणबीर कौर माता जी, सो ग्रेटफुल। सो आई वाज टॉकिंग, सॉरी हिंदी में बोलना है, भूल जाते। सो क्या बात कर रहे थे कि ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज श्रील प्रभुपाद का हम गुणगान करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? डेफिनेटली प्रसन्न होंगे। भगवान अपने भक्तों का गुणगान सुनने में और रुचि रखते हैं। तो स्वयंभु मनु का अगर कोई गुणगान कर रहा है जो कि शुद्ध वैष्णव है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। तो यहाँ पर लिखा कि वो गायक गण स्वयंभु मनु की कीर्ति का गुणगान कर रहे थे। और सम्राट को प्रतिदिन उषा काल, सुबह जल्दी उठकर उषा काल में प्रातः अत्यंत प्रेमा भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे समझ क्या हो रहा है इसमें, कि सुबह सुबह एवरी मॉर्निंग वो भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, राइट, जल्दी उठकर। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करी, लेकिन धर्म के अविरुद्ध आचरण कभी नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि ठीक है पैसा तो कमाना है, बाय हुक और क्रुक, चाहे हमें दारू बेचनी पड़ी बेचेंगे, चाहे हमें मांस बेचना पड़े बेचेंगे, पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। आजकल तो सब बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सब जगह ऐसे ही होता है। धर्म के अविरुद्ध आचरण करते हैं ताकि पैसा ज्यादा मिल जाए, ताकि मान सम्मान मिल जाए। लेकिन स्वयंभु मनु ने कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा। हम्म आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। कोई पढ़ना है चाहते हैं? थोड़ा सा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, तात्पर्य को, बड़ा तात्पर्य है। हाथ खड़ा कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको चांस मिलेगा रीडिंग करने का। यस रेणु माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के विपरीत ना जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्माओं जो इस भौतिक संसार में आए हैं कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर श्री भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। हरे बोल। ऐसा ज्ञात होता है हरे कि कृष्ण। स्वयं थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, नहीं तो फिर से रजिस्टर होना डिफिकल्ट होता है। थैंक यू माता जी। थैंक यू रश्मि माता जी फॉर ज्वाइनिंग। Oh, thank you very much. Hare Krishna. हरि बोल। सो अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में, कि स्वयंभु मनु गृहस्थ थे या ब्रह्मचारी या सन्यासी? सब लोग 1 2 3। गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी। क्या थे स्वयंभु मनु? 1 गृहस्थ थे। 12 गृहस्थ महाजनों थे। में से मेजॉरिटी गृहस्थ।
तो क्या गृहस्थ में रह के भक्ति हो सकती है? यस, नो, Yes. 1 और 2? Yes. हो सकती है, राइट? सब लोग जी। पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो स्वयंभू मनु अपने उदाहरण से सिखला रहे हैं, और अनेकों आचार्य हुए जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी शुद्ध भक्ति उन्होंने करी। लेकिन धर्म के अविरुद्ध आचरण कभी नहीं किया। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद क्या बतला रहे हैं कि मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निम, निमित्त है। इसमें पत्नी संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंधी नहीं है। देयर इज नो नथिंग स्टॉपिंग अस। ओके, दैट मीन्स कोई जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, घर में रहना चाहता है कोई, बल्कि 99% डिवोटीज इस्कॉन में तो गृहस्थ में ही है। तो लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत ना जाए। इन शॉर्ट, अपने घर को कैसे कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं, और यही टॉपिक है आज का, कि घर में रहते हुए कैसे भक्ति कर सकते हैं, ये हमें स्वयंभू मनु सिखला रहे हैं। और जो वैदिक नियम है, नियम मीन्स डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम है जो मनुष्य जीवन में रहता है, उसके नियम होते हैं। जो एक डिसाइपल है, शिष्य है, शिष्य क्या होता है? डिसाइपल मीन्स जो गुरु, जो डिसिप्लिन के साथ जीता है। डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ चीजें करने योग्य हैं, कुछ चीजें करने योग्य नहीं है, राइट? अगर जो जानवर होता है वो उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो रुकना है हमें, अगर नहीं रुकेंगे तो चालान कटेगा, करेक्ट, फाइन मिलेगा। लेकिन मान लो कोई कुत्ता आ रहा है, उसके लिए क्या रेड लाइट होगी? वो रुकेगा उस पर? नहीं रुकेगा, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इंसान के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर एक कोई जानवर है, शेर है, उसके लिए वो रेगुलेशन नहीं है, राइट? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है। और पंचम पुरुषार्थ जो इनको ठीक से फॉलो करेगा, वैदिक नियमों के साथ करेगा, तो बद आत्मा यानी कि हम सब जीव, कंडीशन सोल्स, उनका भी भौतिक संसार में जो आ गए हैं, वो भी मुक्त होकर भगवत धाम वापस जा पाएंगे। अर्थात भगवत धाम जाने के लिए ऐसा नहीं कि जो सन्यासी है वही भगवत धाम जा सकता है। क्या भक्त गृहस्थ जीवन में भक्ति करते हुए भी भगवत धाम जा सकते हैं? डेफिनेटली। क्या कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है? तान्या, आप कौन से स्कूल में हो, कॉलेज में हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई एम एन एचआर। इन एचआर, ओके, यू आर वर्किंग। अच्छा, मुझे लगा आप कि डॉक्टर ज्वाइन करे हैं, तो सॉरी, समझ नहीं पाया, दैट्स ओके। एनीवेज, द पॉइंट इज कि सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? हाँ, कि छोटा हो, बड़ा हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, नो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, फरीदाबाद में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी रहता हो, उसको कंडीशन नहीं बदलनी। इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी एक बार बतला रहे थे, परिस्थिति को नहीं, मनोस्थिति को बदलो। कि कोई सोचे, अरे मैं ना फरीदाबाद में ना बहुत प्रॉब्लम, वृंदावन चला जाऊंगा, वहां शुद्ध भक्ति कर लूंगा, राइट? अरे मेरा तो घर में बहुत कलेश है, बाहर चला जाऊंगा ना, वहां बहुत, अरे मेरा ना जॉब में बहुत प्रॉब्लम है, दूसरी जॉब मिल जाएगी ना तब मैं बढ़िया भक्ति करूँ। ये तो माया हमें एक्सक्यूजेस देते देते नचाती रहेगी। बट पॉइंट इज कि जहां पर है स्थाने स्थित, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम में स्वयं श्रीमद् श्री ब्रह्मा जी, जिनके पुत्र स्वयंभू मनु हैं, वहां पे श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो 14th चैप्टर में बहुत सुंदर ये श्लोक है, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स। तो यह क्या, यहाँ क्या कह रहे हैं? स्थाने स्थित श्रुति गता तनो वांग मनो भी। जिस स्थान पे हैं,
वृद्धाबाद में है, वृद्धाबाद में रह के भक्ति करें। गृहस्थ में है, गृहस्थ में रह के भक्ति करें। स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में है, एचआर में है, बिजनेस में है, जॉब में है, रिटायर्ड है, जो भी अवस्था है उसमें हमें बेस्ट करना चाहिए। जिस भी परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में अपना बेस्ट, भगवान का नाम करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, सुनना, उससे हमें अवश्य भगवत धाम जा पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहते हैं? तानिया माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं थोड़ा आगे? तो प्रभु जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ श्री भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी ये प्रथा प्रचलित है, जहाँ वृत्तिक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ श्री भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग श्री भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय श्रीमद् भागवतम कथा के उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगीत का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगीत एवं श्री भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से ज्ञात होता है। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने हेतु इस सुअवसर का लाभ उठाया था। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। तो अब हम कितना पढ़ा हमने, इस पे थोड़ा सा मनन करेंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। हम्म तो थोड़ा आप सब हमारी हेल्प करेंगे कि अभी हमने क्या पढ़ा। तो उसके हम कुछ नोट्स भी बनाते हैं कि कौन बताएंगे कि इस पैराग्राफ में बेसिकली इसमें लिखा है कि गृहस्थ जीवन में क्या क्या करना चाहिए, स्वयंभू मनु क्या क्या कर रहे थे, ये कैसे हम। तो कुछ रिफ्लेक्शन दीजिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ जी। जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शंभु मनु जो थे ना, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सारे नियमों का पालन करते हुए वो गृहस्थ जीवन का आनंद उठाते थे। जैसा कि प्रातः काल में भी गायन वृंद भगवान की कीर्तन के साथ ही वो उठते थे और उसके बाद भगवान के भजन कीर्तन के हाँ, एक साथ एक उनकी एक एक संध्या करके होती थी। एक एक करके बताएंगे। तो आपने बोला हाँ जी नियमों प्रभु। का पालन करते हैं, ऐसे पूरा डाइजेस्ट करेंगे। तो नियमों का पालन करके हमने चर्च किया को कि वैदिक नियमों का पालन कर रहे थे, है ना। अब हम चर्चा करेंगे कि गृहस्थ जीवन में अपने घर को मंदिर कैसे बनाना है। तो नियमों का पालन करना है, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं इसमें? और और कोई एक पॉइंट बताएंगे? एक एक पॉइंट बताना है। यस रीनू माता जी। नित्य काल भगवान जी की लीलाओं का जो है वो मतलब ये गायक वृंद और संगीत के साथ भगवान जी के यश का गान करते हैं। तो बेसिकली आपने कहा कि भगवान के यश का श्रवण, सो हियरिंग कृष्ण कथा, है ना। भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो जिस घर में भगवान की लीलाओं का जहाँ नित्य स्मरण होता है, श्रवण होता है, तो उस घर में भगवान साक्षात प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में फैमिली के साथ क्या किया, है ना। विद फैमिली चैंट हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी हमें बतला रहे हैं, राइट, कि अपने परिवार के साथ हमें रोज भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का, नाम का, गुणों का, राइट। क्या होता है, हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात।
इसी से ही घर में, परिवार में एकता, खुशहाली, हैप्पीनेस रहेगी। क्योंकि भगवान से कनेक्शन नहीं होगा। बात आजकल डिनर टेबल पे कोई बैठते हैं, बेटा अपने फोन में, बाप अपने फोन में, वाइफ अपने फोन में, सब अपने अपने फोन में घुसे, राइट। बट अपने, या अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन साथ में हमें मिल के परिवार के सदस्यों के साथ चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, जरूर कीर्तन करना चाहिए, या आरती करें, कीर्तन करें, साथ में नाम जप करें। यही श्रीमद् भागवतम तथा गीता के उपदेशों को सुनते हैं। और सोने के पूर्व संगीत का आनंद। तो बेसिकली कीर्तन, भजन, इतने सारे गौड़ीय वैष्णव भजन हैं। तो दिस इज वेरी जॉयफुल। ऐसा आनंद, किस किस को कीर्तन सुनने में आनंद आता है, कथा सुनने में आनंद आता है? हम्म किस किस को कीर्तन अच्छा लगता है, राइट? हमें आनंद आता है ना, कितने वी फील सो हैप्पी, जॉयफुल व्हेन वी स्टार्ट डांसिंग। डांस भी कर सकते हैं ना। दिस इज रियल हैप्पीनेस। लोग पैसा दे के जाते हैं क्लबों में, डिस्कोज में, वहां क्या करते हैं, कुछ गाना सुनते हैं, उससे चेतना का लॉस होता है। नाचते हैं, पैसा भी गया, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, चेतना का भी, वो धर्म के विरुद्ध हो गया। लेकिन कीर्तन सुनने में जो आनंद है, ऐसा नहीं कि डिवोटीज आर मिजरेबल, दे डोंट फील हैप्पी, जॉयफुल, ऐसा नहीं कि वो तपस्या तपस्या तपस्या, नहीं, कीर्तन में नाचो, गाओ, चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद से दिस इज हैप्पीनेस इज वेरी नाइस, बिकॉज ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये धर्म के अलाइंड है। दिस इज अलाइनमेंट विद स्क्रिप्चर्स। और ये स्वयंभू मनु स्वयं कर रहे हैं और महाजन हैं, तो हमें भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। तो क्या किया बेसिकली, दोबारा से आते हैं इस पे, कि चैंट हरे कृष्णा, कीर्तन, भजन हमें कर सकते हैं, करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में यूनिटी रहेगा। हम्म कौन कौन चाहते हैं उनकी फैमिली में यूनिटी हो, जॉय हो, हैप्पीनेस हो, खुशहाली हो, एकता हो? सब लोग चाहते हैं ना। और कैसे होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि एटलीस्ट 10-15 मिनट जरूर करें। अब और क्या किया स्वयंभू मनु ने अभी तक? और किसी कुछ पॉइंट्स रह गए जो इस वर्ष की बात कर रहे हैं, और क्या चर्चा किया है अभी तक हमने? कोई जानना चाहते हैं? अभी आप सबने पढ़ा, राइट। इस प्रकार उनका स्वप्न में भी उनको भगवान का चिंतन हुआ। कितनी बड़ी बात है। स्वप्न में भगवान का चिंतन कौन कौन करना चाहते हैं, कि उनको सपनों में भी भगवान का चिंतन हो? कुछ ही डिवोटीज चाहते हैं, बाकी यार चलो। स्वप्न में भगवान का चिंतन कैसे होगा? जिस चीज के बारे में हम ज्यादा विचार करेंगे, ज्यादा मनन करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, किस किस को सपना आता है? कभी कभी, रोज, राइट। आपने कभी नोटिस किया कि जिस चीज का हमारे दिन भर विचार चल रहा होता है, उसी का हमें सपना आता है? कि कौन कौन एग्री करते हैं इस बात से? जैसे ज्यादा ऑफिस का थॉट आ रहा है तो सपने में भी ऑफिस, अरे बॉस को क्या बोलना है, राइट, इसको क्या, या ज्यादा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, या कुछ मान लो बच्चे के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, तो सपने में भी बर्थडे की तैयारी, किस किस को बुलाना है, किसको होता है ऐसा? कौन कौन ने एक्सपीरियंस किया ऐसे? तो स्वयंभू मनु अब क्या कर रहे हैं, कि देखिए दिन की शुरुआत कैसे करी उन्होंने? कृष्ण कथा से, भगवान की लीलाओं से। और अंत में भी क्या किया, परिवार के साथ हरि नाम, अपनी ड्यूटीज करी दिन में, राइट, फैमिली के साथ टाइम। एज अ राजा सम्राट है, हमारी ड्यूटीज है हम सबकी, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति। तो राजा की क्या ड्यूटी नहीं होगी? कुछ डेफिनेटली बहुत सारी ड्यूटीज है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, कि बिगिन योर डे विद कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति, एंड एंड योर डे विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं? मैं हिंदी में टाइप नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, बट आई थिंक सबको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि हम बात हिंदी में कर रहे हैं। आ रहा है सबको समझ? इस वर्ड से क्या हम ये सीख पा रहे हैं, कि अपने दिन की, अब स्वयं उन्होंने क्या किया, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, वे स्वर्गिक गायक गण उनको उस माध्यम से उठा रहे थे। किस माध्यम से? क्या बोल रहे थे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वाली पोएम गा रहे थे, राइट।
या कोई कोई पिक्चरों का बॉलीवुड हॉलीवुड का सॉन्ग गा रहे थे? नहीं, क्या गा रहे थे वो? भगवान के भजन। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो इतने सारे सुंदर सुंदर भजन हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, जो भी भाषा हो, बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन हैं। अब बोले भाई हम तो ऐसे सम्राट तो नहीं है कि कोई चार लोग आएंगे सुबह सुबह, ओ महारानी, सो एंड सो गेट अप, अब भगवान के काल निधि गौर प्रभु जी सम्राट, अब हम कोई कोई हमारे 10 दास तो आएंगे नहीं हमको उठाने के लिए। तो डिवोटीज बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, हमारी प्रिंसिपल्स को समझना है। हम सुबह सुबह सबके पास एक ऐसा डिवाइस तो है ही जिसको मोबाइल बोलते हैं, है ना? उसमें आप भजन चला सकते हैं, कितना सिंपल है, चला सकते हैं ना, अवेलेबल है, फ्री है, कोई कोई खर्चा नहीं बड़ा, उसमें चला दो प्रभुपाद जी के भजन। इतने सारे सुंदर सुंदर वैष्णवों ने भजन गाए, या भगवान की कथा सुननी है, भजन सुनना है, एटलीस्ट सुबह सुबह हम नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कई लोग तो मैंने रात में भी वो कृष्ण कथा ही चलती रहती है उनके फोन में चलाएं, या बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, या हरे कृष्णा मंत्र बॉक्स आता है, उसको भी चला के सोए, अगर सो सकते हैं, अगर तकलीफ नहीं हो रही, और थोड़े दिन में आप हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि क्या पता अंत काल कब हो। बहुत सारे लोग सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते, होता है ना ऐसे? आप कोई जानते हैं ऐसे किसी आपके परिवार में या कहीं दूर रिश्तेदारी में, सोए तो सही लेकिन सुबह उठ नहीं पाए वो जीव? हम्म। तो हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो। लेकिन अगर हम भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम हमेशा सुनते रहेंगे, तो हम हर परिस्थिति में कृष्णा कॉन्शियस। तो स्वप्न में भी कृष्णा कॉन्शियस कैसे होना है? दिन भर जो कार्य करेंगे, तो दिन भर जो कार्य करें उसमें भी भक्तिमय कार्य करें। हम्म। जो जॉब भी है, जो बिजनेस भी है, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, उनको भी कृष्णा कॉन्शियस बनाने का प्रयास करें, तो फिर स्वप्न में भी भगवान का चिंतन होगा, और रात में एंड द डे विद भक्ति। लेकिन आजकल क्या होता है, सुबह सुबह स्टार्ट होते ही हमारा फोन, और रात को एंड होते ही हमारा फोन। अगर उसमें भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस कथा कर रहे हैं, जो कि आप सब तो कर ही रहे हैं, अपना फोन बहुत डिवोटीज माध्यम फोन से या लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, वहां पे रात का समय हो रहा है, आप सब तो स्वयंभू मनु के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज अमेजिंग, इन ऑल ग्लोरीज टू यू, राइट? तो बहुत अच्छा है, तो इसको इसलिए आपको भगवान के स्वप्न भी आएंगे, राइट? तो बेसिकली बिगिन डे विद भक्ति एंड एंड डे विद भक्ति, तो क्या होगा? ड्रीम्स विल ऑल्सो बी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, तो हमें भगवान की स्वप्न भी आएंगे। हम लोग चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारा आचरण रहेगा उस प्रकार से हमें उस प्रकार के स्वप्न भी आएंगे। हम्म। गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत का वातावरण में रहने का, इससे सुअवसर का लाभ उठाएं। तो बेसिकली क्या क्रिएट किया उन्होंने? घर पे एक क्रिएट कृष्णा कॉन्शियस, या फिर इसको हम भक्ति भी बोल सकते हैं, एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हम्म। एक एनवायरनमेंट ऐसा हो घर पे जिससे भक्ति के लिए अनुकूल हो, जो भक्ति में हेल्प करे। अगर मान लो घर में ऊंचे ऊंचे स्वर में हम चिल्लाएंगे एक दूसरे पे, लेट उठेंगे, यू नो और साफ सफाई नहीं रहेगा, तो क्या आध्यात्मिक वातावरण बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो एक आध्यात्मिक वातावरण बनाना। आगे चर्चा करते हैं इस वर्स पे कि कैसे स्वयंभू मनु ने, और एक्चुअली एक ये पॉइंट भी था कि पहले आप में से कौन कौन जयपुर में राधा गोविंद देव मंदिर गए हैं? हम्म। या इवन वृंदावन में भी, बरसाना में भी एक मंदिर है जो राजा के महल के अंदर ही है। तो आपने इससे क्या पता चलता है कि जो पहले के जो राज महाराजा हुए करते थे, वो बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण, घर का सेंटर इस मंदिर, जीवन का सेंटर है भगवान और मंदिर।
तो जो इस प्रकार से करेगा, अपनी लाइफ भगवान के इर्द गिर्द ही रखेगा, वो हमेशा कृष्ण भावनामृत रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुंती महारानी हो, ध्रुव महाराज हो, पांडवस हो, उन सब का सेंटर कृष्णा थे। तो जिसकी लाइफ का सेंटर कृष्णा होगा, वो हमेशा हैप्पी रहेगा। देखो, हमें जॉब करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको है, लेकिन अगर ये भगवान को सेंटर में रखते हुए होंगी, तो लाइफ में कभी भी डिफिकल्टी, चैलेंज नहीं आएगा। हम्म, तो राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, आप जाएं आज भी। आगे देखते हैं, श्री प्रभुपाद जी आगे बतला रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक? अनुभूति माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे यहाँ से? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्लीज। जहां तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहां परिवार के सभी लोग प्रातःकाल जाकर मंगला रात्रि का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा के रूप में होता है। आ, आरात्रिक उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा झला जाता है। ऐसे समझा जाता है कि श्री भगवान भोर होते ही जगकर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिरों में ही श्री भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। प्रभु जी, इतना इतना ही दिख रहा है प्रभु जी स्क्रीन पे। ओके, और कोई? थैंक यू माता जी। और कोई जिसने नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहते हैं? सुरभि माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? यस प्रभु जी। मंदिरों तथा महलों में प्रातःकाल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के अंदर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के अंदर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है और वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगल रात्रि का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा श्री भगवान का यश गान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में वे राज परिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं, उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में या राज परिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि मनुष्य को इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस पूर्णता को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था, उसे इस जीवन में प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है और निश्चित ये पूर्णता मिल सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अनुभूति माता जी एंड सुरभि माता जी फॉर रीडिंग। तो अभी इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? कौन बताएंगे इस पैराग्राफ में हमें क्या पढ़ा, इससे हमें और क्या सीखने को मिल रहा है? कोई बोलना चाहते हैं? यस प्लीज। हाँ जी, बोलिए प्लीज। इसके लिए सवद राम प्रभु जी। तो इसमें भगवान बताते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते भय तो महात। कि इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, ना तो किसी प्रकार का ह्रास है और ना ही किसी प्रकार की हानि। अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करता है तो उसको त्रायते भय तो महात, प्रभु आप बताते हैं कि उसकी महान भय से रक्षा होती है, अर्थात उसको फिर से निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ता। तो एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा
कि कोई आपके लिए योग कर रहा है, आपकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो फिर उसका योग पूरा नहीं हुआ और मतलब उसका शरीर पूरा हो गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या, जैसे हवा बादलों को छिन भिन कर देती है, तो उसका क्या हर्ष होता है। तो भगवान ने बताया कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो मैं दोबारा से उसको श्री कुल में जन्म देता हूँ, और जहाँ से फिर से वो, श्री कुल का मतलब है कि वो परिवार धनी है और वहां पर जो है विद्वान मतलब है, भगवान के भक्त हैं, तो इस प्रकार के इन्वायरमेंट में उसको दोबारा से जन्म मिलता है, और जहाँ से फिर से वो मेरे लिए मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो इसमें हमें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में और क्या सीखने को मिलता है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो और क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं इस पैराग्राफ से। हमने चर्चा करी कि राज परिवार में मंदिर, तो घर में अब जिसके पास जितने रिसोर्सेस हैं, राइट, हाँ, मेक अ स्मॉल टेम्पल ऑल्टर एट होम, है ना। कोई कहे भाई मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि मैं पूरा ऐसा जयपुर के राजा जैसा राधा गोविंद मंदिर बना सकूं, तो कोई बात नहीं, राइट। सिंपल एक भगवान की फोटो तो हम ले सकते हैं, गुरु परंपरा की फोटो तो ले सकते हैं। कोई ये तो नहीं कह सकता मेरे पास इतने भी रिसोर्स नहीं है कि 100 रुपए का एक पिक्चर मेरे पास लाने को नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है। तो एक सिंपल हम फोटो रख सकते हैं जिसपे हम भगवान का आरती करें अलग अलग चीजों से। मंगल आरती, मंगल मीन्स ऑस्पिशियसनेस, आरती, आरती, आरती मीन्स रति, भगवान के प्रति रति पैदा होती है। किस किस को आरती अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है भगवान की आरती? जब हम देखते हैं, करते हैं, कितना अच्छा लगता है, राइट। कीर्तन हो रहा है, भगवान को अलग अलग पुष्प, जल, मोरपंख आदि अलंक चीजों से भगवान का को वेलकम किया जाता है, भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। तो यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, इफ कृष्णा इज हैप्पी वी बिकम हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई वी फील हैप्पी इन द आरती, है ना। आरती में हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला प्रैक्टिकल, कि घर पे एक छोटा हम मंदिर क्रिएट करें, यथा योग्यता, यथा सामर्थ्य, और भगवान की आरती करें। चाहे कोई सिंपल ही करे, कैसे कर सकते हैं? फ्लावर्स से लैंप यानी कि दिया भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कोई ये तो नहीं बोल सकता मैं भाई मेरे पास बहुत दुर्लभ है। तुलसी लीफ ऑफर कर सकते हैं, जल ऑफर कर सकते हैं, वाटर, राइट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन सिंपल चीजों से। और कोई पूरी कर सकते हैं जैसे कि मोर पंख चामर आदि, तो वो भी अच्छी बात है। और कोई मंदिर जाके, श्री श्री राधा गोविंद देव जी का इतना भव्य मंदिर है, वहां जाके करें, या आपके निकट जो इस्कॉन मंदिर है, हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट वहां जाने का प्रयास करें, ज्यादा ना हो सके तो आरती करनी चाहिए। सो तो डू आरती एट होम। और क्या हमें इससे पता चल रहा है कि अपनी फैमिली को, यानी कि जिनके बच्चे हैं या ग्रैंड किड्स हैं, उनको गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस और शेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये हमारी ड्यूटी है एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चों को भक्तिमय संस्कार दें। क्योंकि वो बच्चे, जैसे कि हमें श्लोक से सीखने को मिल रहा है, वो कोई साधारण बच्चे नहीं है। भगवान के दिव्य प्लान के अनुसार उनको आपके घर में जन्म मिला, क्योंकि आप ऑलरेडी डिवोटी हैं। बहुत सारे लाखों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, नहीं, लेकिन उनमें से बहुत कम है जो भक्तिमय वातावरण जीने का प्रयास कर रहे हैं। जो अब ये समय करोड़ों लोग हैं ना, जो मूवी देख रहे होंगे, क्लबों में होंगे, दारू पी रहे होंगे, मांस खा रहे होंगे इस समय इंडिया में, फरीदाबाद में कह सकते हैं, राइट, होटलों में होंगे, डिस्को में होंगे। लेकिन आप सब कितने भक्तिमय हैं जो इस समय अपना कीमती समय भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो अब हमारी ड्यूटी है कि जो संतान हमारे घर में हैं, उनको भी हम, उनको, उन्होंने ऑलरेडी बहुत भक्ति किया है पास्ट में, इसलिए उनको इस घर में जन्म मिला जिसमें माता पिता ऑलरेडी अनुकूल हैं। तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है
कि वो और हेल्प करें उनका, ताकि वो पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर पाए। आप समझ पा रहे हैं ये बात सभी? तो ये पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोबारा हम चर्चा करते हैं ये सारे पॉइंट्स कि नियमों का, डूज एंड डोंट्स का फॉलो करना है शास्त्रों के अनुसार। कृष्ण कथा कर रहे हैं, भगवान का नाम, हरि नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, परिवार के साथ कर रहे हैं, फैमिली हैप्पी रहेगा, जॉयफुल रहेगा। भगवान की भक्ति से दिन का शुरुआत करें, भगवान की भक्ति से दिन का एंड करें। तो इस प्रकार पूरा ड्रीम्स में भी भगवान आए। साथ में एक एक कृष्ण भावनामृत वातावरण घर पे बनाए, सतोगुण का वातावरण। और जैसे हमने लिखा यहाँ पे एक चीज रह गया, ऑफर्ड भोगा, यहाँ पे लिखा ना कुछ, भोगा अर्पण नाश्ता लिखा है ना, हाँ, प्लस अदर आइटम्स, तो भगवान को अर्पण करना चाहिए, पत्रम पुष्पम तो कृष्णा, एक्सेप्ट प्रसादम। तो भगवान को भोग अर्पण करके फिर उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। देखिए भक्ति सिंपल, अगर कोई ये पॉइंट्स फॉलो कर रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अवश्य भगवत धाम को प्राप्त करेगा। कोई दो राय नहीं है। अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डेफिनेटली भगवान को प्राप्त करेगा अंत तो गत्वा, क्योंकि उसका पूरा लाइफ कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे जयपुर की बात आई तो हम आपको जयपुर का कुछ शेयर करना चाहते हैं। आप में से कुछ डिवोटीज गए भी थे इस यात्रा पे, और कुछ डिवोटीज मे बी नेक्स्ट टाइम जाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा एक बोलते हैं ना ट्रेलर, ताकि कैसा होता है यात्रा आप देख सकते हैं, ताकि आपको अगली बार जाने का अवसर मिले और आप जाएं। तो हम 2-3 दिन के लिए गए थे, और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है कि राइट, कि वहाँ पे सुबह सुबह सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम 1-2 मिनट के लिए देखेंगे इसको, पूरा तो नहीं देखेंगे। आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्णा 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 हरे बिल्कुल आवाज आ रहा है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा तो मैं वीडियो भेज दूंगा किसी को पूरा देखना हो तो। बट आपने देखा कि कितना सुंदर मंदिर और कितना भक्तिमय वातावरण होता है ना? किस किस को अच्छा लगा? देखने से अच्छा लगता है, राइट? दोबारा वो मेमोरीज हो, नो, तो आप सब भी नेक्स्ट टाइम भाग ले सकते हैं, जब अभी जो यात्रा जो है फरीदाबाद टेम्पल की जयपुर और करौली जा रही है।
अभी रिसेंटली डिसाइड हो गया। तो जो भी भक्त जाना चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं यात्रा में। बहुत अच्छा अवसर है। प्रभु जी, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी यही बोला गया है, व्हेन यू आर अनाउंस ना, कि हमको सारा दिन उसी की भक्ति में लीन रहना है। तो हमारी गुरबानी में दो लाइंस हैं, जननी जनत है पगत जन, नहीं ता जननी बांझ रहे। इसका मीनिंग है, अगर एक लेडी बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो बच्चा जब बाहर आए तो वो भक्ति में इतना लीन हो कि उसको पता हो कि मेरी माँ ने उस गर्भ में रहते हुए 9 महीने मुझे उस भक्ति से जोड़े रखा। तो गुरु साहब भी यही बोलते हैं कि उठते बैठते अगर हम उसकी भक्ति में लीन हैं और उसी के नाम में पूरा दिन अपना जीते हैं, उसी की याद में, मतलब सोते टाइम भी हमें वही याद आ रहा है, तो सो दैट कि हमारा जो नियम है, डेली की जो लाइफ रूटीन है, वो अभी बेस्ट जा रहा है। तो यही गुरबाणी का भी सारा, आपने बोला ना कि हमको ये नियम फॉलो करने हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब जी भी यही बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में उठते टाइम आपने थोड़ी देर 10 मिनट्स वो सिमरन करना है, क्योंकि हम लोग ग्रस्त हैं। व्हेन आई वॉज गो टू द स्कूल ना, मेरे सारे टीचर्स, यू कैन बिलीव इट, कि वो सिटिंग अलोन करके 15 मिनट, हाफ एन आवर वो हरे कृष्णा का या कोई भी चेंटिंग वो जाप करते हैं। और इतना पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं उस टाइम पे, कि लगता है कि हाँ, हमारे 40 मिनट्स तो हमारा जो समय था वो उसकी भक्ति में लीन हो रहा है ना। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू जी फॉर शेयरिंग। तो यस, डेफिनेटली अब हम ये सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, साधु संग, जो कि इन सबको इनकम्पास करता है, लाइक इन सब के अराउंड है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो अपने घर पे हमें वैष्णवों को बुलाना चाहिए या वैष्णवों का संग करना चाहिए, मंदिर में, घर पे, जूम के थ्रू, जैसे भी उपलब्ध हो। अपने घर पे जरूर, चाहे महीने में एक बार हो, चाहे 3 महीने में एक बार हो, कुछ जो भी अपनी श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार वैष्णवों को जरूर बुलाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मिल के कथा करना चाहिए, प्रसाद सेवा करना चाहिए। क्योंकि घर का पर्पस ही क्या है? भवन, राइट? घर को भवन बोलते हैं ना, भवन। भवन में भ है भक्ति, भगवान और भक्त। भक्ति, भगवान और भक्त रहेगा तभी वो भवन बनेगा, नहीं तो क्या हो गया? भ हट गया तो वन, वन बच गया सिर्फ। और वन में तो कौन रहते हैं आपको पता ही है, नहीं? तो भक्ति, भगवान और भक्त वहां पे होंगे, कृष्ण कथा होगी, डिवोटीज होंगे, कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट होगा। तो वो एक, तो फिर वो घर नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो वृंदावन बन जाएगा। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कुर्मा ब्राह्मण को भी कहा। पूरी स्टोरी है श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला 7वें अध्याय में, कि कुर्मा ब्राह्मण से मिले कुर्म क्षेत्र में महाप्रभु। और कुर्मा ब्राह्मण बोले कि प्लीज मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं विषय तरंग में फंसा हूं। तो प्रभु कहे, अच्छी बात कबू न कही बे, गृह राही कृष्ण नामन निरंतर लाइबे। घर में रह के वो बोले, मेरे को घर पर छोड़ के आपके साथ जाना है। प्रभु बोले, महाप्रभु बोले, नहीं ऐसी बात मत करो, घर में रहो, कृष्ण नाम निरंतर करो। राइट? फिर क्या बोले? यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हन तारा यही देश। जो मिले, यारे देखो, जिसको देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश। बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप सबने कितना हेल्प किया। जो भी मिले हमें उसका भगवान के बारे में बातचीत करना चाहिए, उपदेश शेयर करना चाहिए। यही महाप्रभु की आज्ञा, हमारा आज्ञा गुरु हन तारा यही देश। क्या होगा फिर? क्या होगा अगर ऐसा करेंगे? कबू न बदीबे तोमार विषय तरंगा, पुनरापि एई थानी पाबे मोरा संगा। तुम विषय तरंग में नहीं फंसोगे, महाप्रभु बोल रहे हैं, कभी नहीं फंसोगे। कबू न बदीबे, बंधन नहीं होगा उसका। पुनरअपि एई थाने पाबे मोरा संगा, पुनर् भगवान का संग हमें दोबारा मिलेगा। यही मत यारा घरे करे प्रभु भिक्षा, से ही आछे कहे तार कराए ए शिक्षा। तो ये शिक्षा हमें महाप्रभु स्वयं दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये हमें बतला रहे हैं कि उस व्यक्ति का, जो भगवान की शिक्षाओं को पढ़ रहा है, सुन रहा है, हृदय श्रवणम, यहाँ पे अच्छा एक बहुत शब्द यूज हुआ, हृदय श्रवणम हरे कथा।
हृदय से करना चाहिए। भक्ति के सारे अंग हमें हृदय से करना चाहिए, यानी कि सिंसियरली, राइट, विद द हार्ट। ऐसा नहीं है कि भाई क्लास तो चला ली, मन कुछ और ही कर रहा है, राइट, तो उसका बेनिफिट 100% नहीं मिलेगा, है ना। तो यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है। दोबारा से पॉज करते हैं, यहाँ पे एक रिकैप करते हैं कि आज हमने चर्चा करी कि स्वयंभू मनु जो कि स्वयं भगवान स्वयं श्री ब्रह्मदेव के पुत्र हैं और स्वयं एक महाजन हैं, कि उनके चरित्र से हमने चर्चा करी कि कैसे हम भी उनके जीवन की जो शैली है उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने घर को एक मंदिर कैसे बना सकते हैं। तो वैदिक नियमों का पालन करके कुछ डूज कुछ डोंट्स हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं ताकि और भक्ति कर सके, कृष्ण कथा का श्रवण करें, परिवार के साथ जितना हो सके कीर्तन भजन करें, उससे परिवार एकता रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। दिन की शुरुआत करें भक्ति से, और इसमें यह भी था वेक अप अर्ली। ऐसा ना हो कि हम 8 बजे 9 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, तो उस समय अच्छा नहीं है, वो ना कि शरीर के लिए अच्छा है ना ही भक्ति के लिए अच्छा है। तो बेस्ट है कि सुबह जल्दी उठें, 4 बजे 5 बजे जो भी अनुकूल हो, हम्म, मंगल आरती करें, बिगिन विद डे विद भक्ति एंड एंड डे विद भक्ति। रात को काम से आने के बाद परिवार के साथ कुछ भक्ति में चर्चा करें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, उस प्रकार हमारे ड्रीम्स भी कृष्णा कॉन्शियस होंगे। एक भक्तिमय एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करेंगे? सतोगुणों में, राइट, क्लेनलीनेस हो, भगवान का मंदिर हो, होगा अर्पण हो, ये सारी चीजें करेंगे। छोटा एक मंदिर बनाएं, योग्यता सामर्थ्य अनुसार भगवान को कुछ चीजें अर्पण करें, पत्रम पुष्पम फलम तोयणम भोगा, योग्यता सामर्थ्य के, और भगवान का प्रसाद को ग्रहण करें, भक्तों का संग करें, अपने बच्चों को ये देने का प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कोई करेगा तो उसका जीवन, प्रभुपाद बतलाते हैं, वो इन सब चीजों से परे है। वो इस शरीर में भी रहते हुए वो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। इस दुनिया की चीजें उसको सताएंगी नहीं। वो स्वयं मनु जैसे, चाहे घर में हो बाहर हो, गृहता को वन्यता को सदा हरि बोले, ताको सुखे दुखे भूले ना को, करने हरि नाम बोलो रे। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे अवसर दिया अपना वाणी और जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करने का। ये सब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आप सब तो ऑलरेडी कर रहे हैं। ये सब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ताकि मैं इसका पालन कर सकूं, और आप सबकी आशीर्वाद और प्रार्थना की भिक्षा मांगता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हम इन सब चीज़ों का पालन करने का और प्रयास कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवतम पुराण की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा प्रभु तनवीर जी। माता जी, एक मिनट प्रभु जी, मैं थोड़ा सा तनवीर माता जी हैं हमारे साथ में, तो आज क्लास में भी हैं। तो ऐसा हुआ था कि एक बार कुछ किड्स कॉन्वेंट में कुछ प्रोग्राम था, तो उस टाइम पे हमें हरि नाम करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम किड्स कॉन्वेंट बिजी था। तो हमने हरि नाम किया फरीदाबाद के अंदर। तो जब वापसी में हम अपना सेटअप वगैरह रखने जा रहे थे, उस टाइम पे तरणवीर माता जी हमें मिल गई वहां पर। तो इन्होंने इन्होंने बहुत ज्यादा अफसोस किया, कि बोला कि प्रभु जी बहुत अफसोस है कि आपका प्रोग्राम नहीं हो पाया, और आज बहुत बिजी शेड्यूल था। अगर पहले पता होता, मुझे कुछ एडजस्ट करना होता, तो शायद हम कहीं 16 में कर सकते थे। तो तब से मैं समझ गया कि भक्त का एक भाव होता है। तभी मैंने माता जी का नंबर लिया, और आज माता जी ने एक्सप्लेन भी किया इतने अच्छे तरीके से, और अच्छी भक्त हैं। और माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी हमारे साथ जुड़े रहें इस तरह से। डेली भागवतम यही लिंक होता है, मंडे टू फ्राइडे हम इस पे रहते हैं। तो आप सब माता जी के लिए प्लीज स्वागत में उनके हरे कृष्णा महामंत्र जरूर करें। सभी अनम्यूट होकर बोल सकते हैं महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे राम। इसमें कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो पुरी जी आप कर सकते हैं प्लीज।
कि हम सनातनी हैं। आज अपने धर्म की बात आप नहीं रख पाए, इसलिए हिंदुओं किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ करेक्शन हो, कुछ कंप्लेंट हो, कुछ जिज्ञासा हो तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने ये भक्ति के प्रोसेस जो बताया, जो पॉइंट्स बताए, लगभग आई थिंक 10 या 11 पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि मैंने कहीं कुछ वर्सेस पढ़े हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने श्रीमद् भागवतम में पढ़े हैं या फिर कौन से शास्त्र में पढ़े हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। बट मैंने पढ़ा था कि अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग प्रॉपरली अगर डेली नियम से करें 16 राउंड्स, तो ये एक हम पूर्ण भक्ति को मतलब हम मान सकते हैं कि हम ये हम भक्ति मतलब कर रहे हैं, पूरी भक्ति हम कर रहे हैं, और इससे हम भगवत धाम के लिए हमारा रास्ता खुल सकता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम चैंटिंग करते रहें और जैसे कि सारे नियमों का पालन नहीं कर पाए, इसमें जो भी सारे पॉइंट्स हैं उसमें से पूरे 10 आउट ऑफ 10 ना कर पाए, तो क्या ये इनकम्प्लीट है या फिर ये मतलब वैलिड नहीं है भक्ति के लिए? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू सबको प्रभु क्वेश्चन जी। समझ आ गया? तो माता जी, मैं अगर आपका क्वेश्चन दोहराऊं तो बेसिकली क्वेश्चन है कि भक्ति में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कोई अगर सिर्फ 16 माला अच्छे से कर रहा, आपने कहा है ना, अच्छे से कर रहा है, ध्यान पूर्वक कर रहा है, तो क्या वो सफिशिएंट, बाकी चीजें नहीं भी कर रहा, जैसे कि मंगल आरती नहीं कर रहा, या सुबह 12 बजे उठ रहा है, राइट, या भगवान को भोग नहीं लगा रहा, ऐसा राइट? हाँ। तो देखिए, जहाँ पे प्रेम होता है ना, अगर कोई 16 माला अच्छे से कर रहा है ना, डेफिनेटली वो इन चीजों को भी कर रहा होगा, ये मैं गारंटी से कह सकते हैं। अगर कोई 16 माला अच्छे से कर रहा है, खत्म करने के लिए कर रहा है, बोल दिया, वचन ले लिया, उसके लिए कर रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, जिसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम सब कौन है, कौन यहाँ पे हाथ खड़ा कर सकता है कि रोज वो 16 माला बहुत अच्छे से कर रहा है? कोई है तो मेरा उसको साष्टांग प्रणाम, और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं भी उनके जैसा बन सकूं, राइट? तो 16 माला अच्छे से करना बहुत बड़ी बात है, राइट? तो देखिए, ये यस। सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी 16 माला अच्छे करने से, हरिनाम करने से। जैसे मान लो हम सुबह नहीं उठ रहे, तो डेफिनेटली माला अच्छा नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रात को भी कही जा सकती है माला, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी माला करने के लिए सुबह उठना जरूरी है। मान लो घर बहुत गंदा है, फैला हुआ है, तो उसकी माला भी अच्छे से नहीं होगी, है ना? जिसका स्पेस क्लटर्ड है, तो माइंड भी क्लटर्ड होगा, सिंपल सी बात है। अब जो भोजन अयोग्य भोजन ले रहा है, सात्विक भोजन नहीं ले रहा, भगवान को ऑफर करा हुआ प्रसाद नहीं ले रहा, तो उसका मन और इंद्रियां विचलित रहेंगी, और जब मन इंद्रियां विचलित रहेंगी तो इंद्रियों पे संयम कैसे होगा, राइट? मन पे संयम कैसा होगा, तो माला में ध्यान कैसे जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई हमें जस्ट फॉर द स्टैंपिंग के लिए नहीं है कि ये किया तो बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो भगवान का श्रवण करेंगे कि हमें भगवान को की माला क्यों करनी है, भागवत का श्रवण करेंगे तो फिर माला में और रुचि आएगी, उसकी इंपॉर्टेंस जब पता चलेगी कि माला करने का क्या लाभ है, क्यों करनी चाहिए, तो वही भागवत श्रवण है बेसिकली, है ना? गीता का श्रवण कि कौन की हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा ड्यूटीज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमें माला करने में हेल्प करेंगी। अच्छा माला करेंगे तो अच्छा इनको और फॉलो कर पाएंगे अच्छे से। जैसे एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, कि ये फिर हम इनको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर और अच्छे से माला होगी, और अच्छे से माला होगी तो और भगवान में रुचि पैदा होगी, और करना चाहेंगे वैष्णव संग, और सेवा, और भक्ति। तो ये धीरे धीरे होता है, और हम सब उस पड़ाव में हैं, प्रयास कर रहे हैं, राइट, कि और शुद्ध पूर्वक और बेटर हम कर सकें, बेटर जपा कर सके, बेटर ध्यान से श्रवण कर सके, बेटर हम भगवान को भोग अर्पण कर सकें, और अच्छे से आरती कर सकें।
तो आप समझ पा रहे हैं, ये एक आइसोलेटेड साइलो प्रोसेस नहीं है कि वो किया ये नहीं किया काम बन जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ना। और कभी कभी कुछ परिस्थिति हो जाती है, मान लो किसी का बहुत एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हो गया, वो सुबह नहीं उठ पा रहा, तो भगवान ऐसे क्रूर नहीं है कि अरे तो आज तुम सुबह नहीं उठे, अब तुम्हारा सारा नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बेड पे लेट के ही, मान लो पैर किसी का टूट गया है, वो उठ भी नहीं सकता, तो बेड पे लेट के ही अगर वो माला कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी परिस्थिति अपने, अब किसी की मान लो नाइट शिफ्ट है ना, कुछ होती है कई जगह, तो अब वो सुबह मंगल आरती नहीं कर सकता, इसमें तो ऐसे कुछ, ठीक है, अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, क्वेश्चन आपका आंसर। ठीक है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी समझ आ गया, थैंक यू। थैंक यू, हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। इतने सुंदर तरीके से आपने श्लोक को प्रभु जी समझाया, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने स्वयंभू मनु के बारे में जैसे बताया है कि वो ग्रस्त थे, तो उनका एक अलग करेक्टर था और उनका एक अलग लेवल है। और हम जो है हर कदम पर स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे वो घर के लिए, चाहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर चीज के लिए हर कदम पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि घर में हर कोई भक्त ना हो, और ये भी हो सकता है कि कोई 50 साल की उम्र में जुड़ा हो, कोई 45 साल की उम्र में जुड़ा हो, तो ऑलरेडी उसके बच्चे जो है 20-20 साल के हो चुके होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रभु जी भक्ति में सबको एकत्रित करके लाना बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। और खुद भी उसको ऐसा स्ट्रगल लगता है कि मैं भी मतलब भक्ति में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मगर किसी ये न किसी तरह प्रकार से वो भक्ति में मतलब लगा हुआ है। और उसकी मतलब ये मतलब प्रेरणा भी रहती है, प्रार्थना भी रहती है भगवान के घर में जितने भी लोग हैं सब भक्त बने, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रभु जी। तो इसके लिए क्या करें प्रभु जी, जो घर में सभी लोग भक्त बने और वो स्वयं भी मतलब भक्ति में आगे मतलब प्रोग्रेस करें और घर में सब भक्त बन पाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आप इतने विनम्रता से हमेशा बोलते हैं और प्रश्न करते हैं, इससे कितना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। किस किस का ये क्वेश्चन है? सबका ये क्वेश्चन होता है नहीं? सिमिलर क्वेश्चन है सबका, है ना। बेसिकली क्वेश्चन है कि खुद भी हम कौन कौन स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में। कोई है स्ट्रगल कर रहे? तो हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर बोले तो स्ट्रगल नहीं कर रहा, तो वो माया में एक्चुअली प्रभु जी हम भी कर रहे हैं स्ट्रगल ही। सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे क्योंकि देखिए, कौन कौन हरिद्वार गए हैं गंगा में स्नान करने? कौन कौन गए हैं? तो मान, वहां पे खड़ा रहना, जब गंगा का वेग ऐसा बह रहा है तो खड़ा रहना स्ट्रगल है ना। स्ट्रगल है कि नहीं है? सिर्फ खड़े समझ रहे हैं ना, आप अनुभव कर सकते हैं, गंगा घर की पौड़ी पे आप हैं, खड़े रहना भी बहुत स्ट्रगल है भाई। अगर तो क्या करते हैं वहां पे, क्या करते हैं ताकि हम बह ना जाए? हम्म क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ कैन पकड़ पकड़ती। लेते हैं या जंजीर पकड़ लेते हैं, या किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। वो बच्चा है तो वो माँ का हाथ पकड़ लेता है, पिता का हाथ पकड़ लेता है, या कोई एक डिवोटी दूसरे डिवोटी का। तो ये भी हमारे लिए भी है। तो क्या है, तो अगर हम अकेले रह जाएंगे तो माया हमें बहा देगी। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, उस तरफ जाना तो बहुत ही कठिन है। तो इसलिए ये जंजीर है, जो जंजीर को पकड़ना। जंजीर क्या है? जो चेन है वो गुरु परंपरा की चेन। तो गुरु के चरणों का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ हाथ पकड़ते हैं वैष्णवों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लाइफ में एक दो डिवोटीज हों, जब हम कभी डाउन फील कर रहे हो, रफ फील कर रहे हो, मन नहीं कर रहा, आपने फोन किया कालिंदी गौड़ प्रभु जी को, अपना हार्ट शेयर किया, अरे ऐसा ऐसा चल रहा है, ये थोड़ा रफ चीज हो गया लाइफ में, ये हो गया, तो डिवोटीज क्या करते हैं? हमें अपलिफ्ट करते हैं, है ना, चिंता मत करो,
तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है लाइफ में, तो जो अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आएंगे। राइट। राइट। आप सबने ईसीजी तो देखा ही होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। राइट। उसमें क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। राइट। ऐसे ऐसे कुछ होता है। व्हाट डज इट मीन? अगर ऐसे हो गया तो क्या हुआ? डेड। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा है तो मतलब चल रहा है हार्ट। करेक्ट। सबने देखा है या सुना है एटलीस्ट। जी जी प्रभु जी। ऐसे ही हम चैलेंजेस तो आएंगे, हम सोचें कि एकदम स्मूथली चलेगा तो भक्ति में भी डेड हो जाएंगे, और ऊपर नीचे आएगा, सबके आएगा। ऐसा नहीं सोचे कि स्वयंभू मनु के क्या ऊपर नीचे नहीं आया? क्या पांडवों को ऊपर नीचे नहीं आया जीवन में? क्या ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज को ऊपर नीचे नहीं? उनको तो हमसे, क्या हरिदास ठाकुर को चैलेंज नहीं था? राइट। क्या प्रभुपाद जी को चैलेंज नहीं था? क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया? सबके आया। लेकिन कैसे उसको हैंडल किया, ये हमें भक्ति सिखलाता है। तो डेफिनेटली डिवोटी फ्रेंड्स होने चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए। और इस गुरु परंपरा की चेन को कभी छोड़ना नहीं है, तभी हम तार कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि फ्लो तो इतनी स्पीड से, माया तो इतनी स्पीड से गलत डायरेक्शन में जा रही है। राइट। सारी गलत चीजें हो रही हैं आजकल समाज में, और उनको नॉर्मल भी समझा जाता है। कोई दारू पी रहा है उसको एबनॉर्मल थोड़ी समझा जाता है, वो तो नॉर्मल है। कोई मांस खा रहा है उसको एबनॉर्मल थोड़ी समझा जाता है, वो तो नॉर्मल हो गया आजकल की सोसाइटी में। कोई नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं चेक कराओ, ये तो भैया पार्टी में दारू ही नहीं पीता। राइट। उसको एबनॉर्मल समझा जाता है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसी दुर्गति हो गई है। लेकिन तो इसलिए हमें स्ट्रांग रहना है। स्ट्रांग खुद कैसे रहेंगे? साधु संग और कृष्णा कॉन्शियसनेस से। प्रयास करते हैं, स्ट्रगल सब लोग कर रहे हैं। ये जॉयफुल स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्ट्रगल होना अच्छी बात है ना? क्योंकि माइंड तो कहेगा छोड़ो, लेकिन माइंड को नहीं सुनना और प्रयास करते रहना है। अब रही बात आपके दूसरा क्वेश्चन, फैमिली की। तो अपना बेस्ट प्रयास करें। अपना बेस्ट प्रयास आपने किया, बाकी भगवान पे छोड़ दें। आपने प्रयास किया, मेरे प्यारे पुत्रों पुत्रियों, प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, आप बड़े हो गए, मान लो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट तो भगवान का नाम लो। इस एटलीस्ट थोड़े फेस्टिवल में बुलाओ, जैसे अभी मान लो गौर पूर्णिमा आ रही। चलो आप बिजी हो, पूरे महीने रोज नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक दिन आ जाओ, मेरे लिए आ जाओ। मुझे और कुछ तुमसे नहीं चाहिए। राइट। मैं बस चाहता हूँ कि आप एक दिन महीने में मंदिर आ जाओ। तो आपको इंटेलिजेंटली करना होगा। आपको देखना होगा कि कहाँ पे वो बैलेंस हो सकता है। कि आप बोले तो स्टेप बाय स्टेप प्रयास करें। कि अभी मान लो कोई बिल्कुल भी डिटैच, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं उसका भक्ति में, आप एटलीस्ट उसको ट्राई करें कि देखो मैं मंदिर गया था तो तुम्हारे लिए लड्डू लाया। तो आप खुश हो कि अरे उसने एटलीस्ट लड्डू एक्सेप्ट कर लिया, भगवान का प्रसाद एक्सेप्ट कर लिया। तो वो भी आपका सक्सेस है, आपने प्रयास किया उसको भक्ति देने का। राइट। आप वो एक बार जन्माष्टमी पे भी आ गए तो वो भी बहुत, उसको सेलिब्रेट करो कि अरे कितनी अच्छी बात है, एटलीस्ट एक बार तो आया। राइट। और अगर फिर उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ रही है तो आप उनको महीने में एक बार बोल सकते हैं। हम्म। अपने आचरण से एक आदर्श पिता होकर, आदर्श हस्बैंड होकर, आदर्श वाइफ, आदर्श अगर हम करेंगे प्रयास, तो डेफिनेटली अच्छे से अच्छा पत्थर भी पिघलेगा। प्रयास से और इंटेलिजेंटली भक्तों से चर्चा करें कि कैसे मैं अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, या पेरेंट्स को, या बच्चों को, हर केस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपने डेफिनेटली कहा, किसी के हस्बैंड नहीं आते, किसी की वाइफ नहीं आती, किसी के बच्चे नहीं आते, किसी के माँ बाप नहीं आते, किसी के कोई और भाई बंधु नहीं आते। तो हर एक जीव, आज से 10 साल पहले हमारी भी शायद रुचि नहीं थी इस सब चीजों में। तो आप सोचिए, आज उनकी रुचि ना हो सकता है अगले साल वो आपसे भी बढ़कर भक्त बन जाए। हो सकता है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। राइट। नाम नहीं लूंगा, मेरे इतने सारे रिलेटिव्स हैं। एक माता मुझे बोलती थी, अरे मेरे हस्बैंड आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, क्या करूं क्या करूं? प्रयास करते रहो, प्रयास। उनके लिए माला किया, उनको प्रसाद दिया, उनको धीरे धीरे करके इंटेलिजेंटली आज वो उनसे ज्यादा भक्ति करते हैं, उनके हस्बैंड। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो
हेल्पलेसली प्रयास करते जाइए, होप मत छोड़िए, आशाबद्ध, आशा रहनी चाहिए कि आज नहीं कर रहा कल करे, कल नहीं कर रहा 4 दिन बाद करे। अपना प्रयास ज्यादा और ज्यादा फोर्सफुल नहीं कीजिए। हमें प्रीची नहीं होना, अरे मैं तो महान हूं, मैं तो भक्त बन गया, तुम कब बनोगे नालायक, तुम तो कबाबी अयाशी कर रहे हो, जीवन तुम्हारा नरक में जाएगा, ऐसे बोलेंगे तो कौन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा बोलते हैं। हमें इंटेलिजेंटली, प्रभुपाद जी ने कब अपने जो शुरू में उनके जो ऑडियंस थे वो सब गलत काम करते थे, अवैध संबंध, नशा, मांस वास सब करते थे। उन्होंने, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, सिंपल, उनको पॉजिटिव चीज दी। तो हमें शुरुआत में भक्ति में नए लोगों को स्पेशली पॉजिटिव चीज देनी चाहिए। आप प्लीज एक बार रामनवमी पे मंदिर आना, मैं आपको और जब वो आए तो उनका प्रॉपर केयर करो, वैष्णव केयर, उनको टाइम दो, राइट, उनको समझाओ ये क्या हो रहा है, ये प्रसाद का क्या है, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उनको अलग अलग डीटीज दिखाए, चलो मैं हम साथ में परिक्रमा करते हैं, उनको कोई सीनियर वैष्णव उनसे मिलाया, यू केयर फॉर दैट पर्सन, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो अपना बिजी हूँ, वो आए, कोई आपने गेस्ट को बुलाया, आपके वो आए, उनको कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था, चले गए। जब आप किसी को बुलाएं तो उसको स्पेशल केयर करें, राइट। जैसे कालिंदी गौड़ प्रभु जी ने आज उन माता जी को बुलाया, वो आए, उनका कितना हृदय से उनका वेलकम किया, दिस इज केयरिंग, है ना। आप समझ रहे, जेन्युइनली केयर करें आप। और बोलते हैं ना, हम किसी को ना प्रेशर से, पोजीशन से या किसी और माध्यम से बांध नहीं सकते। किससे बांध सकते हैं, केयर से और प्रेम से, जेन्युइनली केयर करें। यही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी करते थे। जेन्युइनली केयर करेंगे तो इंसान को दिखेगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए सेल्फलेस केयर करता है, ये मेरे से कुछ धन मान सम्मान की अपेक्षा नहीं कर रहा, ये मेरा जेन्युइनली मेरा हित चाहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इज इट ओके प्रभु जी, आपका क्वेश्चन पता नहीं कोई ऐड। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक एक प्रश्न है। ठीक है कि दो, ठीक है बोलिए। और प्रभु जी एक ये है प्रश्न कि जो जैसे ये महाकुंभ चल रहा है, तो इसमें एक ये जानना चाहती थी कि जैसे ये हो रहा है कि पब्लिसिटी की वन आफ्टर 144 ईयर्स बाद आया है, तो डेट इज राइट और नॉट। दूसरा इसमें ये कि कुंभ में किसको जाना चाहिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उन्हें जाना चाहिए, जो या फिर अगर सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो क्या कुंभ में जाना तब भी नेसेसरी है, या सिर्फ बस ये सोच के हमारे पाप धुल जाएंगे और फिर आके वही पाप की प्रवृत्ति रहे। तो मतलब थोड़ा सा इसको मतलब कंफ्यूजन है कि क्लियर चाहती हूँ कि कुंभ का महत्व क्या है, कि बस सिर्फ एक जो भेड़ चाल चल रही है वो, या फिर अंदर से जो भाव होना चाहिए कि हम वाकई में डिवोटी हैं और फिर हम मतलब और अपना स्पिरिचुअल गेन करने के लिए, एडवांसमेंट के लिए कुंभ जाना चाहिए, या हरे कृष्ण महामंत्र ही इनफ है, बस वो कर ले तो अपना मतलब दैट इज ओके, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा। माता जी, इसका आंसर भी कुछ कुछ आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब कोई ऐसा ही बोले कि हरे कृष्णा महामंत्र कर ले, अरे मंदिर में क्लास हो रहा है, मैं तो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा हूँ। अरे मंदिर में यात्रा जा रही है, अरे नहीं मैं तो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा हूँ। अरे वृंदावन जा रहे हैं भक्त, नहीं मैं तो हरे कृष्णा, अल्टीमेटली क्या है जीवन का गोल, हरे कृष्णा महामंत्र। अरे मंदिर में सेलिब्रेशन हो रहा है गौर पूर्णिमा का, अरे नहीं मैं तो हरे कृष्ण। सो पॉइंट इज कि हरे कृष्णा महामंत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें देखना है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। ये ऑल कभी भी डाउट होना तो हमें ये देखना है कि क्या इससे, इस चीज को करने से हमारी भक्ति में हेल्प होगी कि हानि होगी, सिंपल। कभी भी डाउट हो, अब आप बताएं कि आप अगर भक्तों के साथ महाकुंभ में जाएंगे, भाई प्रयागराज तीर्थराज है, बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं, तो बड़े बड़े महाराज वगैरह सब गए, तो आपकी वहां जाने से भक्ति में प्रगति होगी कि लॉस होगा, आप उसका आंसर बताएं, क्या कहते हैं आप। प्रभु जी प्रगति होगी, प्रगति हो, एसोसिएशन मिलेगा तो हाँ फिर जाना चाहिए। अगर अब क्या प्रैक्टिकल चीजें भी कई बार देखनी है कि भाई हम जैसे मेरी इच्छा थी जाने की, बट कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीजें हो गई, नहीं जा पा रहे, राइट। तो आपको देखना है कि कभी कोई अगर बीमार है तो ऑलरेडी वहां जाके औरों को बीमार करे, या
तो फिर वो विरह में ही स्नान करे, राइट। तो पॉइंट इज कि अपनी बुद्धि का और भक्तों के संग के साथ इंटेलिजेंटली डिसाइड करना चाहिए। जिस भावना से जाएगा, अब कुंभ में तो करोड़ों लोग आते हैं, जिस भावना से जाएगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। कोई सिर्फ ये सोच के जाएगा कि वहां जाऊंगा, थोड़े वीडियोस बनाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, तो उसको वो मिल जाएगा। भगवान के पास जो जिस भावना से आता है, भगवान उसको वो पूरा कर देते हैं। कोई शुद्ध भक्ति के लिए जाएगा कि अरे इतना पावन अवसर है, वहां जाके इतने सारे डिवोटीज का मुझे संग मिलेगा, वहां जाके मैं थोड़ा क्या घर में इतना क्या बिजी हो जाता हूँ, ये ड्यूटी ये वो, मतलब थोड़ा एक स्पिरिचुअल ब्रेक लूंगा मैं। जो 2 दिन मैं जाऊंगा भक्तों के साथ, आऊंगा भक्तों के साथ, वहां जाके पावन गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने को मिलेगा, इतने सारे भक्तों का श्रवण करने को मिलेगा, एक 2 दिन में स्पिरिचुअल बैटरी अपनी रिचार्ज करूंगा। जो इस भावना से जाएगा तो उसको वो भावना से उसका वैसा रिजल्ट मिलेगा। जो इस भावना से जाएगा कि भाई बहुत लोग गंगा में स्नान करने आते हैं, हम गए थे लास्ट टाइम, वहीं गंगा में स्नान किया, बाहर बैठ के वो बियर पी रहे थे, राइट। तो उसको उसको वो बेनिफिट मिलेगा उसको, लाइक। तो पॉइंट इज, हमें किसी को जज नहीं करना, हमें सब में पॉजिटिव देखने का प्रयास करना है, और अपने को बेस्ट जो भी हो, जैसे अब जयपुर यात्रा जा रही है, जाने का प्रयास कर। अब लेकिन इतनी सारी यात्रा होती है, सब में भी नहीं जा सकते, तो प्रैक्टिकली भी देखना है कितनी छुट्टी हमारे पास है, कहाँ में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो एक अब मेच्योरिटी के साथ हमें डिसीजन लेना है, राइट। और हमेशा लाइफ में 1 और 0 नहीं होता, ये कर लूं या ये कर लूं, राइट। या तो ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। लाइफ में बहुत सारे शेड्स होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि जो जा रहे हैं वो गलत है, ये जो जो नहीं जा रहे वो गलत है। तो मैं ये भी नहीं जज, अरे ये तो पापी है, यात्रा जा रही है मंदिर की कुंभ में, ये नहीं जा रहा, ये तो बहुत बद्ध जीव है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हम्म? उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि उसका मन तो वहां, और कोई हो सकता है वो जा भी रहा है लेकिन मन उसका किसी और चीज में है। जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये और क्लियर कर दीजिए, ये वाकई में सही बात है आफ्टर 144 ईयर्स का जो है? हाँ, कुंभ कोई, ये तो सारे बहुत सारे, लेकिन ये सही बात है, इसके साथ साथ ये भी एक सही बात है, एक डिवोटी बता रहे थे कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये भी 8 कितने सालों बाद मिला है। कितनी सारी योनियां होती हैं। कितनी योनियां होती हैं? आठ 84 84 लाख 84 लाख 84 लाख लैक्स। योनियां होती हैं। 84 लाख 84 लाख योनियां हैं। अब एक योनि में मान लो 10 साल भी बिता दिए, एवरेज, कहीं में 10 बिताए होंगे, कहीं में 20, कहीं में 100, कहीं में 200, कछुआ 200 साल भी जी जाता है, कि पेड़ की योनि में 200 साल भी। तो कितने साल बाद मान लो मनुष्य देह मिला, हर योनि में 10 साल बिताए, कितने साल बाद मिला? मैथ, सिंपल मैथ करें, 8 करोड़ हो गया ना, 84 में 10 जोड़ लो, और 8 करोड़ लगभग। और ये तो 10 एवरेज लिया, तो करोड़ों साल बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ मानुषो देहो। कुंभ में जाना है, 144 साल बाद आएगा, अगला जीवन में कहाँ होंगे वो तो भगवान जाने। तो इसलिए बहुत लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जा सकते हैं तो जाएं। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि 8 करोड़ साल बाद ये जो मनुष्य देह मिला है, इसको व्यर्थ ना गवाएं। हम्म ये अगला कब मिलेगा? अगला कीट का जन्म होगा, कछुए का जन्म होगा, सांप का जन्म होगा, ये हम नहीं जानते। तो जो जीवन है, और कितना बचा, 1 साल बचा, 10 साल बचा, 50 साल बचा, ये भी कोई नहीं जानता। तो इसको भी एक एक क्षण को हम लाभ ले लें, क्योंकि 8 करोड़ साल बाद फिर ये साइकिल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का होगा। तो इसको भी हम व्यर्थ ना गवाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी। एक्चुअली में अनुभूति माता जी और वीरेंद्रपुर जी ने वही क्वेश्चन किए जो हर किसी के होते हैं, प्रभु जी तो एक आप मेरा भी सबका क्वेश्चन बहुत था। बहुत कौन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी, प्लीज। प्रभु जी, कलयुग चल रहा है, इसमें इतना जो भी हो रहा है, जिधर देखिए उधर अत्याचार हो रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या लोग पुण्य ज्यादा कर रहे हैं इसके कारण जनसंख्या देश हर जगह बढ़ रही है, कि ये? हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु।
जी शायद कोई नेटवर्क इशू है। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? म्यूट हैं आप। जी प्रभु जी। आपका क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं मेरे ख्याल से ना, थोड़ा सा लास्ट की 2-3 लाइनें बची हैं प्रभु। प्रभु जी कहने का मतलब मेरा ये है कि लोग इतना पाप कर रहे हैं, अब मनुष्य का जन्म 84 योनि के बाद एक बार मिलता है और फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या पुण्य ज्यादा कर रहे हैं इसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है? हरे कृष्ण। सबको क्वेश्चन समझ आ गया कि बेसिकली बोलते हैं ना कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए थोड़ा पुण्य तो चाहिए, है ना। आप जनसंख्या सिर्फ मनुष्य को देख रहे हैं ना, पूरी जनसंख्या कितनी कितनी आत्माएं हैं इसका काउंट आपके पास है या किसी के पास है? अब मान लो नहीं प्रभु जी। करोड़ों करोड़ों मछलियां हैं, मान लो 10 करोड़ मछलियां हैं, उनको मनुष्य जीवन मिला, उनका जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन के हिसाब से मिलता है। तो इसका हिसाब करना ये हमारे ये हमारी बुद्धि के बाहर है। कितने जीव हैं क्योंकि अनलिमिटेड है एक्चुअली, राइट। भगवान की सृष्टि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड जीव है। और ये तो जेल है, जेल में मेजॉरिटी थोड़ी होती है। हमें लग रहा होगा कि बढ़ रहे हैं, ये तो हम जेल में पड़े हैं। जेल में तो समाज का एक कुछ हिस्सा ही होता है ना। असली पॉपुलेशन तो 3/4 ऑफ पॉपुलेशन इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम में। हम तो जेल में पड़े, हमें लग रहा है यहाँ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए चलो पॉजिटिव वे में देखें इसको। एक डिवोटी से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ जनसंख्या बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें प्रचार बढ़ाना है। क्योंकि यहाँ पे जन्म तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा काम है भगवत धाम पहुंचाना सबको। प्रभुपाद जी ने ये एम्बेसी खोली है, यहाँ पे वीजा की स्टैंप लगवाओ, भगवत धाम जाओ, सब लोग वहां जाओ। तो ये हमारा ड्यूटी है। तो हमें क्या देखना है, हमारे लिए क्या पॉजिटिव है। लोग चाहे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्रचार की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, तो हमें और अपना बेस्ट करना है। और कलयुग है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देख ही रहे हैं कि पाप की वृत्ति बढ़ती जाएगी। आज से आप 20 साल पहले देख लीजिए कि किस प्रकार के लोग कपड़े पहनते थे, किस प्रकार की बातें करते थे, और अभी क्या हो रहा है। या हम अपने या बड़े लोगों से पूछेंगे आज से 50 साल पहले क्या वातावरण था, किस प्रकार की लोग विचारधारा बातें करते थे। जब से ये टीवी फोन ये सब चीजें आ गई हैं, फोन, तो आपकी वृत्ति बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें पता है जो शायद पहले 18-20 साल से पहले सुनी भी नहीं होती थी, राइट। तो आपकी वृत्ति तो डेफिनेटली बढ़ रही है, और ये कलयुग का लक्षण है। इसलिए अभी शुरू के 10,000 साल चल रहे हैं, तो इसमें अपना बेस्ट कर लें, महाप्रभु के आंदोलन का लाभ ले लें, जीवन सफल बना लें, और उसके साथ शेयर करें। हरे कृष्णा। इसका ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रभु जी, कोई भी दुनिया में क्वेश्चन हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हो, भौतिक वर्ल्ड से हो, आप कैसा भी क्वेश्चन प्रभु जी से करते हैं, बहुत स्मार्टली प्रभु जी आंसर देते हैं। प्रभु जी बहुत प्रभु जी का ज्ञान बहुत अथाह है, मतलब बहुत ऊंचा ज्ञान है प्रभु जी के पास। प्रभु जी एसोसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी प्लीज आप क्लास में आते रहिए, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं हर डिवोटी। तो प्रभु जी प्लीज है कि माध्यम भी है, नए डिवोटीज को भी जोड़ पाते हैं आपके जरिए से प्रभु जी। तो प्लीज आप ऐसा प्रयास करते रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी के लिए सभी हरे कृष्ण मंत्र करेंगे हृदय